नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल माह के मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा जाएगा, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं सिंह राशि का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। और सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रहों की स्थिति की। आपकी राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव शुरुआत में रहने वाले हैं मीन राशि में। 14 अप्रैल को गोचर करेंगे और ये मेष राशि में चले जाएंगे। मेष राशि में ये उच्च के होते हैं, तो राशि के स्वामी का उच्च का होना बहुत श्रेष्ठ बात होती है। अब मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह 2 अप्रैल को मीन राशि में हो जाएंगे, गोचर कर जाएंगे, और ये मंगल ग्रह 26 तारीख को उदित भी हो चुके हैं। तो मंगल जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, आपके सुख भाव के स्वामी होते हैं, ये मीन राशि में रहने वाले हैं आपके अष्टम भाव में। बुध ग्रह जो कि 11 अप्रैल को मीन राशि में आएंगे, मीन राशि में ये नीच के हो जाते हैं, और 30 अप्रैल को ये मेष राशि में चले जाएंगे। बुध ग्रह आपके लिए आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं और आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, और ये गोचर करके आएंगे। पहले 10 तारीख तक गोचर करेंगे सप्तम में, फिर अष्टम में, और उसके बाद नवम में गोचर करेंगे ये। अगर गुरु ग्रह की स्थिति देख ली जाए, गुरु जो कि आपके पंचम भाव और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, ये गुरु ग्रह आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं मार्गीय अवस्था में। शुक्र ग्रह जो कि आपके दशम भाव और आपके तृतीय भाव जो कि हमारे मेहनत का भाव होता है, इसके स्वामी है। ये 19 तारीख को गोचर करेंगे और वृषभ राशि में आ जाएंगे, यानी कि स्वराशि के हो जाएंगे, आपके दशम भाव में गोचर करने लगेंगे। उससे पहले ये आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे होंगे। शनि ग्रह जो कि 11 अप्रैल को उदित हो जाएंगे, मीन राशि में रहने वाले हैं। ये आपके छठे और आपके 7वें भाव के स्वामी होते हैं, और ये अष्टम भाव में रहेंगे। अब राहु और केतु की स्थिति को जानते हैं। तो राहु यहाँ पर आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं, और केतु ये आपके राशि के स्वामी यानी कि आपके ही भाव में सिंह राशि में चल रहे हैं। ये तो रही ग्रहों की स्थिति। अब देखते हैं ग्रहों की यह स्थिति क्या लेकर के आ रही है अप्रैल के महीने में आपके लिए। सिंह राशि के लिए ये जो अप्रैल का महीना होगा, ये आत्ममंथन, कुछ गूढ़ परिवर्तन और धीरे धीरे आपकी उभरती हुई प्रगति के संदेश लेकर के आएगा। यहाँ पर आपकी जो राशि के स्वामी हैं ये सूर्य हैं, और ये आपके अंदर स्वाभिमान, नेतृत्व क्षमता, आपकी आत्मविश्वास और आपको तेजस्वी बनाते हैं। किंतु इस माह में ग्रहों की स्थिति आपके लिए बाहरी चमक से ज्यादा आपके भीतर की शक्ति को पहचाने आप, इस तरह के संयोग लेकर के आएगी। ये जो समय होगा ना अप्रैल का, ये आपको ये सिखाने आएगा कि वास्तविक नेतृत्व केवल अधिकार से नहीं, बल्कि धैर्य, विवेक और कर्म निष्ठा से जन्म लेता है। तो इस बात को आपको इस अप्रैल के माह में समझना होगा, और ये माह आपके लिए यही सब लेकर के आ रहा है। अब ग्रह स्थिति को हिसाब से देखा जाए तो केतु जो कि आपके लग्न भाव में रहने वाले हैं, ये आपके अंदर वैराग्य, आत्मविश्लेषण और कभी कभी आत्मविश्वास में थोड़ा अप डाउन की स्थिति लेकर के आ रहे हैं। आप स्वयं को पहले से अलग महसूस कर रहे होंगे, आपको लगता होगा कि मैं पहले से थोड़ा सा बदल गया हूं, कुछ बदलाव मेरे अंदर आ गए हैं।
अब अगर राहु की स्थिति देखी जाए तो राहु जो कि आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं, यहाँ पर इनको कुछ समय तक बुध का साथ भी मिलेगा। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि संबंधों में या आपके पार्टनरशिप में यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपके साथ में रहने वाला है, एक भ्रम की स्थिति आपको रहने वाली है। आप समझ कुछ और रहे हैं और वास्तविकता कुछ और होगी, ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। अब अगर हम सूर्य, शनि और मंगल की युति जो कि अष्टम भाव में बनेगी, ये भी यहाँ पर बनेगी, इसमें बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो जब हम इस युति की बात करते हैं तो ये माह आपके लिए सबसे ज्यादा इस अष्टम भाव को प्रभावित करने वाला होगा। यानी कि अचानक से परिवर्तन हो सकते हैं आपकी लाइफ में, कुछ छिपे हुए अनुभव, उनसे आपको फायदा हो, इस तरह के योग बने। स्वास्थ्य से रिलेटेड भी समस्याएं यहाँ पर आ सकती हैं, इस बात का आपको ध्यान देना होगा। गुप्त शत्रु, कुछ छिपे हुए शत्रु वो सक्रिय हो जाएं, आपके पीठ पीछे वर्क करने लगे, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर हो सकती है। या फिर आपने पहले कभी कोई ऐसा कार्य किया था, उसका अब आपको एक अच्छा परिणाम मिले, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो ये तो रही ग्रहों की स्थिति, और ग्रह लगभग कैसा फल देंगे आपके लिए ओवरऑल, उसकी एक जानकारी। अब देखते हैं ये आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर किस तरह का परिणाम डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके करियर की, आपकी जॉब की। ये महीना आपको आपके करियर में, आपके जॉब केस में धीरे धीरे लेकर के स्पष्टता आएगा। आपको एकदम से क्लैरिटी नहीं मिलने वाली है, पर धीरे धीरे यहाँ पर क्लैरिटी आपको मिलेगी। विदेश जाने का ट्राई कर रहे थे, उसके संयोग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, जॉब में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जॉब के भाव पर पड़ रही है। वर्क प्लेस पर कभी भी किसी महिला का अपमान मत कीजिएगा, या फिर किसी महिला के साथ कोई भी किसी तरह का आपका छोटा मोटा या बड़ा कैसा भी डिस्प्यूट चल रहा है, तो वहां पर अभी आपको इस माह में शांत रहना ही बेहतर होगा। इस बात को आपको समझना होगा। 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य आपके नवम भाव में आ जाएंगे, तब आपके अंदर आत्मविश्वास को जागृत करेंगे। जो आत्मविश्वास की कमी आप महसूस कर रहे थे केतु के आपके लग्न में होने से, तब थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। आपको एक सही मार्गदर्शन मिलेगा, कोई वरिष्ठ, कोई सीनियर जिसकी सलाह को आप माने, या फिर आपके फादर फिगर, उनकी सलाह को आप माने और उससे आपको एक अच्छा परिणाम मिले, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनेगी। और अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो आपके लिए कुछ नए नियम, कुछ नई प्रक्रियाओं का आपको पालन करना पड़ेगा, और जिससे आपको आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी, आगे बढ़ना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। और जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए ये समय धीरे 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 लेकिन स्थिरता और पहचान लेकर के आ रहा है। अब व्यापारियों की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके लिए आपके सप्तम भाव में राहु रहने वाले हैं। तो आप ये महसूस कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर से किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम हो ही जा रही है, छोटी मोटी कोई भी। कभी आपको ये लग रहा है कि ये विश्वास करने लायक नहीं है, कभी आपको लग रहा है कि ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। आपको आपके पार्टनर से प्रॉब्लम, और सेम चीज यहाँ पर क्योंकि राहु बैठा है सप्तम भाव में, तो इस बात की स्थिति हो सकती है कि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश कर रहा हो, आपको धोखा दे रहा हो। राहु की स्थिति यहाँ पर होना एक चीज और भी बता रही है कि आप अपने व्यापार में कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं, कुछ ऐसा करने वाले हैं, कहीं जैसे सोशल मीडिया वगैरह पर कुछ अलग तरह से अपना प्रमोशन करने वाले हैं, और उसका आपको लाभ हो आपके व्यापार में, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनेगी। अगर आपका व्यापार किसी मीडिया से है, मतलब आप ऐसा काम करते हैं जो कि मीडिया से रिलेटेड है, या ऐसा काम करते हैं जिसमें फैशन डिजाइनिंग का कुछ यूज होता है, तो यहाँ पर भी आपके लिए कुछ अच्छे अवसर अचानक से आपको मिल सकते हैं। इसका पूरा पूरा फायदा उठाइएगा और तैयार रहिएगा ऐसे किसी मौके के लिए। अब एकादश भाव में जो बृहस्पति हैं, ये यहाँ पर दीर्घकालिक लाभ के योग बना रहे हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना होगा। तो पार्टनरशिप टूटेगी भी नहीं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, बल्कि
ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके सॉल्व होंगी और आगे चल करके इसी व्यापार से आपको एक अच्छा लाभ हो, इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। और इस महीने में कुछ नए संपर्क, कुछ नए अवसर आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा। अब आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो देखिए, धन भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर के बुध यहाँ पर पहले आपके सप्तम भाव में रहेंगे, फिर अष्टम भाव में चले जाएंगे और उसके बाद ये नवम भाव में भी रहने वाले हैं। तो यहाँ पर धन के मामलों में थोड़ा संतुलन की मांग आपके लिए उठती हुई नजर आएगी। थोड़ा आपको बैलेंस करना होगा। गुरु आय के स्रोत मजबूत कर रहे हैं, धन की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन खर्चे को कंट्रोल करना आपके ही हाथ में है। आपको आपके बड़े भाई बहनों से कुछ लाभ मिले, इस तरह की स्थिति बन रही है। आर्थिक लाभ मिले, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बन रही है। सामाजिक संपर्कों से भी आपको कुछ लाभ मिले, इस तरह की स्थिति भी बन रही है। तो लाभ के योग तो यहाँ पर बनते हुए नजर आ ही रहे हैं, लेकिन खर्चे पर थोड़ा सा कंट्रोल करना ये आपके लिए जरूरी हो जाएगा। योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़िए। पैसे की सेविंग होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, तो पैसे को लेकर के आपको कोई चिंता नहीं करनी है इस माह में। अब अगर आपके प्रेम जीवन की बात करी जाए तो ये महीना आत्मचिंतन और स्पष्टता लेकर के आएगा आपकी लव लाइफ में। यहाँ पर रिश्तों में गहराई आएगी। पार्टनर के साथ अपनी कुछ छिपी हुई बातों को भी शेयर कर सकते हैं जो अभी तक उसको नहीं पता थी, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपका प्रेम में वृद्धि होगी, रिश्ता आपका और मजबूत होगा और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आपके रिश्ते में आएगी। आपका संबंध, क्योंकि बृहस्पति की सीधी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो यदि आपका संबंध आपके पार्टनर के साथ में अच्छा है, सच्चा है, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आप उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाने की भी सोच सकते हैं। तो लव पार्टनर से वो आपका लाइफ पार्टनर भी बन सकता है। और वो लोग जो सिंगल हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ नए संबंधों की भी संभावना होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी आप उनको सार्वजनिक नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं उन्हें अपने मन में रखेंगे। ये स्थिति भी यहाँ पर रहेगी आपके साथ। अब अगर आपके वैवाहिक जीवन की बात करी जाए तो इस समय में समझदारी और संयम, इन दोनों से काम लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि सप्तम भाव में यहाँ पर राहु बैठे हैं और केतु जो कि आपकी राशि में बैठे हैं, इनकी सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक नीरसता सी आपके रिश्ते में आती हुई नजर आ रही है। छोटी मोटी बातों पर टकराव भी हो रहा है और कभी कभी ये टकराव बहुत बड़ा भी होता जा रहा है। बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से ये रिश्ता संभल जा रहा है। बार बार टकराव हो रहे हैं पर रिश्ता संभल रहा है, इस तरह की स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य को लेकर के भी समस्याएं यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। आपको आपके अहम को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ईगो क्लैशेस होते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी सूर्य जो कि उच्च के हो रहे हैं, ये आपको और चीजों में तो बहुत ज्यादा लाभ दे रहे हैं, लेकिन ये आपके अंदर एक अहंकार की भावना भी लेकर के आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेकर के आ रहे हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस उसको ना बनाए, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो अगर आपने इस तरह से अपने राहु और अपने सूर्य को संभाल लिया तो आपके लिए यह महीना अच्छा ही निकलेगा। नहीं तो यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन में उठापटक होती रहेगी, ईगो क्लैशेस होते रहेंगे, लड़ाई झगड़े का माहौल बना ही रहेगा आपके घर में। अब देखते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या लेकर आ रहा है ये महीना आपके लिए। तो देखिए, चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल जो कि यहाँ पर अष्टम भाव में रहने वाले हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले सीधे सीधे तो नहीं बन रहा है कोई, लेकिन फिर भी शुक्र जब यहाँ पर दशम भाव में आएंगे 19 तारीख को, तब आप देखेंगे कि आप अपने भोग विलासिता पर, अपने घर में घर के इंटीरियर को चेंज करने के लिए या घर में कुछ और आरामदायक बनाने के लिए आप खर्चा कर सकते हैं। तो अपने घर में आप कुछ खर्चा कर सकते हैं, इस तरह के योग ये अवश्य ही बना रहा है। घर में कुछ अच्छा माहौल रहेगा। आप इस महीने संपत्ति को खरीदने की योजनाएं भी बना सकते हैं, वाहन को खरीदने की भी योजनाएं तो बना सकते हैं, लेकिन अभी ना खरीदें, इसका हम आपको
सलाह देंगे ये माह रुक जाइए। अब अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये माह सतर्कता मांग रहा है। लगभग 4 ग्रह आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे, तो यहाँ पर आपको अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान देना होगा। थकान से जुड़ी हुई समस्या आपके साथ रहने वाली है, स्पेशली आपको तनाव बहुत ज्यादा रहने वाला है इस माह में, और उस वजह से आपकी सारी समस्याएं ये शुरू हो जाए, जिसमें कि ब्लड प्रेशर हुआ, थकान हो गई, ये आपके साथ रहने वाला होगा। कोई अनचाहा डर आपको सता सकता है, वो आपको आपकी बीमारी को लेकर के भी हो सकता है, और इस वजह से भी आप स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, ये स्थिति रह सकती है। तो यहाँ पर आप सिर्फ इतना ही करें अगर कि एक नियमित दिनचर्या अपना लें। सुबह मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं तो अवश्य ही कीजिए, थोड़ा योगा एक्सरसाइज कीजिए, हल्की फुल्की प्राणायाम कीजिए, तो आपका ये माह थोड़ा बेहतर हो सकता है। चोट चपेट एक्सीडेंट के योग भी बन रहे हैं, तो वाहन चलाते समय बहुत ज्यादा सावधानी आप रखिएगा। सर पर चोट लगने के योग यहाँ पर बन रहे हैं, और किसी तरह का अगर आप कोई शल्य चिकित्सा कराना चाहते थे तो उसके भी चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम उपाय की बात करें तो इस माह आपको सबसे पहले सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, ये जरूर करना चाहिए। एक बार गायत्री मंत्र बोल करके सूर्य को जल अवश्य ही चढ़ाएं। हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करें, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, और जो आपके लिए एक एक्सीडेंट का एक योग बन रहा है चोट चपेट का, तो उसमें भी आपको बहुत राहत मिलेगी। तो हनुमान चालीसा आपको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। मसूर की दाल, गुड़, इनका अगर आप दान देते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। किसी जरूरतमंद को दीजिए, नहीं तो मंदिर में जाकर के दान दीजिए। तो सिंह राशि वालों, ये माह आपके लिए बाहरी संघर्ष से अधिक आंतरिक जागरण का होगा। यदि आप ग्रहों के संकेतों को समझकर धैर्य, विवेक और कर्म निष्ठा के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये समय आपको केवल स्थिरता नहीं देगा, बल्कि आगे आने वाले जो महीने हैं उनके लिए भी एक मजबूत आधार तैयार करेगा। तो दर्शकों, यह था सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना, उसकी छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।